हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया बैन के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में न्यूज में एक ही चीज चल रही है, वो है सोशल मीडिया बैन। अब आप ये सोचेंगे कि कहाँ चल रहा है। ऑफ कोर्स हमारे देश में तो ऐसे काम करना सरकार के लिए काइंड ऑफ बहुत बड़ा स्टेप है या बहुत थिंकेबल चीज है जो सरकार बिल्कुल भी थिंक करना पसंद नहीं करती। जैसे कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई और भी बहुत सारी मूलभूत जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन ना होकर ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी उसका आउटपुट नहीं निकलने वाला है। लाइक वंदे मातरम, लाइक वो हमारा नेशनल सॉन्ग है, था और रहेगा, बट उसके ऊपर बिना मतलब की डिबेट कर कर जो असली मुद्दे हैं, असली जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, उस चीज को भटकाया जा रहा है। वैसे ही आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया बैन। कहाँ पे लगाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हर वक्त न्यूज से जुड़े रहना, न्यूज में क्या चल रहा है पता करना पसंद है मेरी तरह, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसने जो सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया है, खासकर जो 16 साल के नीचे बच्चे हैं, यानी टीनेजर्स। अगर हम बात करें कि 16 ईयर्स के नीचे ही क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, एज अ ह्यूमन एनिमल, या फिर बोल सकते हैं कि इंसान भी एक टाइप का एनिमल है। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जब बच्चा पैदा होता है, वो एक सिंपल, उसका जो माइंड होता है ना, वो एक खाली कागज की तरह होता है, एक ब्लैंक पेज जहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने समाज, हर किसी से वो कुछ ना कुछ सीखता है। वो चाहे अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो चाहे बुरी चीजें हो सकती हैं। ये चीज डिपेंड करता है कि उसका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है या फिर उसकी संगत कैसी है। वो कहते हैं ना, संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जात। तो वही बात है कि वो क्या सीखेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो साथ ही आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा सोशल मीडिया से सीख रहा है। कुछ चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, कुछ चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है। पर ये बात बच्चे को समझ नहीं आती है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए सही नहीं है। बिकॉज हमें भले ही स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारा जो हिस्ट्री क्या थी, हमारा फ्यूचर क्या होगा, या फिर जो एनीथिंग एल्स, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, वो हर चीज हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। बट हर चीज भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। काफी सारी चीजें हैं जो हमारी फैमिलीज हमें सिखाती हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है। ये तो फैक्ट है, आप लोग मानते हैं नहीं? मुझे बताइए। तो देखिए, ये तो फैक्ट है कि बहुत सारी चीजें हमें स्कूल नहीं सिखाता, जैसे कि गुड टच, बैड टच, जो चीजें हैं आज बहुत टाइम बाद ये स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुई हैं और अब जाके बच्चों को सिखाया जा रहा है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो साथ ही सोशल मीडिया में बच्चों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन सही है और क्या इन्फॉर्मेशन गलत है, ये चीज नहीं सिखाई जाती कहीं पर भी। सोशल मीडिया का क्या है, उन लोगों को तो फायदा हो रहा है, उन लोगों का प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है, उन लोगों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा भारी भरकम इजाफा हो रहा है। तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि उसे कौन यूज कर रहा है, उसे एक बच्चा यूज कर रहा है, अडल्ट यूज कर रहा है, या फिर एक टीनेजर यूज कर रहा है, या फिर कौन यूज कर रहा है, उसे उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना जो प्लेटफॉर्म है उसे रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। तो इसीलिए जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बहुत अच्छा खासा स्टेप लिया है सोशल मीडिया को बैन करने के ऊपर। लाइक मुझे पर्सनली ये स्टेप बहुत पसंद आया, क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें कि इसके ऊपर भी दो लोगों के जो गुट हैं वो बन गए हैं। एक जो लोग सपोर्ट करते हैं, एक जो लोग सपोर्ट नहीं करते। जो सपोर्ट करते हैं उनका कहना यह है कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, बिकॉज बच्चों के लिए सोशल मीडिया सही नहीं है। और एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, बच्चों का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो छिन जाएगा। बच्चों को अगर कुछ चीज पता करनी होगी तो वो कहाँ से पता करेंगे। अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। बट इसका आपके बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट में बताइए। बाकी मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया सही है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और चलती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। बट इतना मुझे पता है कि बच्चों के लिए ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। हाँ, माना कि बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे सोशल मीडिया से सीख सकते हैं, बट वो बड़े होकर भी तो चीज सीख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, पहले जमाने में दो बच्चे थे, ऐसा नहीं था कि पहले जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो वो कोई चीज सीख नहीं पाए। वो हर चीज सीखते थे। बढ़ते हुए सोशल मीडिया के जमाने में हम उस चीज पर इतना डिपेंड हो चुके, तो हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया के अलावा कभी कोई चीज सीख ही नहीं सकते हैं, हमें बाहर से कोई चीज पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बाहर से वो चीजें पता करना नहीं चाहते। और अगर हम बोले कि नहीं, ये जो फर्ज बनता है, ये सरकार इस पे क्यों इंटरफेयर कर रही है, सरकार क्यों बैन लगा रही है, ये चीजें तो पेरेंट्स को देखनी चाहिए, पेरेंट्स सिखाएंगे कि ये बच्चों के लिए ठीक है नहीं। आई अग्री, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज से अग्री करती हूँ। बट पेरेंट्स की भी दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, और एक जो
बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास टाइम है, पर उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है और बच्चों को किस तरीके से सिखाएं। तो हम पेरेंट्स को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज सोशल मीडिया के बारे में उन्हें खुद को भी नहीं पता कि ऐसा तो है नहीं कि वो सोशल मीडिया पुरातन काल से चलता आ रहा है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता से चलता आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ये धीरे धीरे अभी कुछ टाइम से डेवलप हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया, खासकर कोविड के बाद। तो मैं पेरेंट्स को भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन्हें हर चीज़ सोशल मीडिया के बारे में पता है, उन्हें ये चीज़ हर चीज़ पता हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम पेरेंट्स को भी हर तरीके से कसूरवार ठहरा नहीं सकते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी हमें चीज़ सिखानी चाहिए। और साथ साथ स्कूल में मुझे लगता है कि अगर बच्चे सबसे ज़्यादा कहीं सीखते हैं घर के बाद तो वो है स्कूल। हमें स्कूल में बिल्कुल टीचरों से बोलना चाहिए या फिर ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि बच्चों को हर तरीके की चीज़ सिखाई जाए जो उनके लिए अच्छी है या फिर बुरी है। अगर हम गुड टच बैड टच स्कूल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद, जब बहुत सारे बच्चों का शोषण हो चुका उसके बाद, तो हम ये चीज़ स्कूल में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया में बच्चों के लिए क्या देखना सही है या क्या देखना सही नहीं है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत ही अच्छा स्टेप है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उठाया है कि जो बैन कर दिया है। क्योंकि आई डोंट नो कि हमारी जो सरकार है वो इस बारे में कब सोचेगी, बिकॉज हमारी सरकार को जो पुराने ज़माने में क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, नेहरू ने क्या किया था, या फिर हमारी हिस्ट्री कुदेरने से फुर्सत नहीं है, तो वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचेगी। बच्चे जो हमारे हैं वो आने वाला फ्यूचर है, आने वाली हमारे जनरेशन का फ्यूचर है। अगर वो नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, हम आप बड़े हो रहे हैं, हम अपने टाइम का फ्यूचर है। ऐसे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो अपने आने वाले टाइम का फ्यूचर है। अगर हम उन्हें नहीं सुधारेंगे या फिर उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे या फिर जो भी उनके लिए सही है वो नहीं करेंगे, तो एक हमारा जो आने वाला फ्यूचर कितना भयानक होगा वो हम सोच सकते हैं। आज सरकार, हमारी पार्लियामेंट में सरकार बच्चों का तो ये जो सोशल मीडिया बैन है इसका छोड़ो, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन लीक की प्रॉब्लम हो, बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो, महंगाई की प्रॉब्लम हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हमारे विदेशों के साथ रिलेशंस कैसे होते जा रहे हैं, अमेरिका के साथ कैसी प्रॉब्लम चल रही है, चाइना के साथ कैसी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर हमारे नेबर्स के साथ कैसी प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को हिस्ट्री खोदने में ज़्यादा मजा आता है कि वंदे मातरम में क्या क्या हुआ था, वंदे मातरम की लास्ट की लाइन क्यों नहीं जोड़ी गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए, गवर्नमेंट तो इस चीज़ पे सोचेगी नहीं या फिर इस चीज़ के लिए कुछ करने वाली है या नहीं है, वो तो वही जाने। बट आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, आप लोग भी सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं अपने राइट्स को जानकर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं यही कहूँगी कि जो आपका बच्चा है जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसका जो खाली दिमाग है उसको कचरे से मत भरने दीजिए, बिकॉज वो बहुत ही प्योर, बहुत ही प्यारा दिमाग है, एकदम खाली। आप उसको जैसे चाहे वैसे सहेज सकते हैं, जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये जो फालतू का सोशल मीडिया है उस पर जो कचरा कंटेंट दिखाते हैं, बहुत सारी हार्मफुल, बहुत ही बेकार बेकार चीज़ें दिखाते हैं, तो उन चीज़ों से अपने बच्चे को दूर रखिए, बिकॉज ये उसके जो मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बहुत टाइप की मेंटल इश्यूज बच्चे के लिए क्रिएट होते हैं, जैसे कि ADHD, उसको अटेंशन, किसी भी चीज़ में आजकल देखा होगा आपने, बच्चों को बहुत कम अटेंशन पावर है। वो एक काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी कंप्लीट नहीं करेंगे तो दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। अगर वो खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर खाना खाएंगे, खाना छोड़ के वो फ़ोन देखना शुरू करेंगे, फ़ोन देखते देखते वो गेम खेलना शुरू कर देंगे, गेम खेलते खेलते वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे, घर से बाहर भाग जाएंगे, कुछ भी करेंगे। वो एक भी काम पे ध्यान सही से नहीं लगा पाते। दूसरा, जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, वो अपने आसपास जो समाज के लोग हैं उनसे सही से घुल नहीं पाते, उनके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा, आजकल के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ रहा है हर चीज़ के खिलाफ। वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज हम उन्हें सोशल मीडिया यूज़ करने देते हैं। और इसमें सारी गलती बच्चों की नहीं है, बस बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है। सबसे पहले जो गलती है वो है हमारे घर की, हमारे पेरेंट्स की। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो काम में बिजी हैं, इस चक्कर में बच्चा उनको परेशान ना करे, उसको फ़ोन थमा देते हैं कि ये फ़ोन में बिजी रहेगा तो हमें परेशान नहीं करेगा। और अगर हम दूसरी बात करें तो सरकार की, सिंपल सी बात है, हम इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन सरकार अपनी तरफ से एक कदम तो जरूर उठा सकती है उसको प्रिवेंट करने का, उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का। अगर सरकार इतना ही करती है तो वो उसके लिए बहुत ही ये स्टेप रहेगा कि हाँ, आपने अपनी तरफ से काम कर दिया है, अब बाकी जनता की मर्जी कि वो क्या चाहती है, वो उस पर डिपेंड करता है, वो उस चीज़ को फॉलो करती है नहीं। लेकिन सरकार को डेफिनेटली काम करना चाहिए, क्योंकि जागरूकता से बहुत चेंजेस आते हैं। ये मैंने बचपन से देखा है, जैसे कि सफाई अभियान, जब सफाई अभियान की बात हुई थी,
सफाई अभियान के ऊपर चर्चा हुई थी, सफाई अभियान के एड्स आते थे, चलाया गया, तो देखने को मिला कि बहुत सारे लोग सफाई के प्रति जागरूक हुए और बहुत सारे लोगों ने सफाई में बढ़कर चढ़कर भाग लिया। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल 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 अग्री करती हूँ। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को अच्छे से एजुकेशन दिलवा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर जब सरकार उनके ऊपर ध्यान देती है या फिर जागरूकता अभियान चलाती है तो सीरियसली वो मैसेज लोगों तक पहुंचता है और लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर हमें इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया जो टीनेजर्स बच्चे यूज़ करते हैं उनके माइंड में कैसा इफेक्ट पड़ता है, या फिर उनसे आगे वाले जनरेशन में उनको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, इस चीज़ पर ध्यान दें। ऐसे ही बिल इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चे हमारे उस चीज़ से बचे रहें, सेफ रहें, क्योंकि कंपनीज का क्या है, उन्हें तो सिर्फ मुनाफा कमाना है, पर हम लोगों को अपनी ज़िंदगी कमानी है, हमें ऐसे कैंसर से बचाना है। एक सोशल मीडिया भी एक मेंटल हेल्थ के लिए कैंसर है, इस टाइप के कैंसर से हम बच्चों को बचा के रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।